हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर आमिर। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटी सेल की तरफ से एक नोटिस देखने को मिले आपको 4 अगस्त को रात में नोटिस आई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा आपको नोटिस कहाँ पर देखना है और नोटिस के अंदर क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशन है। आप लगभग आपकी काउंसलिंग, महाराष्ट्र की भी काउंसलिंग स्टार्ट होती हुई दिख रही है आपको। लगभग आपका शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, बट नोटिस और पोर्टल ओपन हो चुका है सीटी सेल का। आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अभी तक फर्स्ट आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपकी मेडिकल जर्नी जब तक चलेंगी, जब तक आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर हेल्प होंगी। हम डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसके अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ कि नोटिस के अंदर क्या है। लगभग आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन है। अगर आपने कहीं भी काउंसलिंग ज्वाइन नहीं की तो अब ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो कॉलेज दिला के दूंगा। चलते मैं आपको पूरा अच्छे से बताता हूँ। आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा मेरा 9325267561। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। चलते मेन जो चीज़ है, बिग अपडेट जो है महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र सीटी सेल बिग अपडेट नोटिस जारी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीओएमएस स्टूडेंट के लिए। चलते मैं आपको नोटिस के अंदर क्या है पूरा अच्छे से बताता हूँ। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप खुद करिए। आपको नोटिस कहाँ पर देखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप गूगल पर जाइए और गूगल पर सर्च कीजिए सीटी सेल। आप जैसे ही गूगल पर जाएंगे तो सीटी सेल सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कैप। कैप के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे 2026 2027, तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। फिर आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरे से करना है, अगर आपको आता है, अगर आपने पहले किया है तो बहुत अच्छी बात। अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कॉन्टेक्ट कर लेना। मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज दिला के दूंगा। आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीट यूजी। जैसे आप देखने नीट यूजी पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखिए लगभग काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको शेड्यूल भी जल्द से जल्द जो है तो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 नोटिस है। नोटिस नंबर 2 देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। देखिए एडमिशन आपको कल ही नोटिस आई थी। यहाँ पर देखिए अब मैं आपको पूरा अच्छे से बता दूँ। एडमिशन टू हेल्थ साइंस अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीएमएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। सीटी सेल की तरफ से आई है। कल ही आई थी नोटिस। मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। 4 अगस्त को आई थी 2026 को। आप देख रहे होंगे अच्छे से। आपको स्क्रॉल करना है। देखिए ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड नीट यूजी 2026 कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट एडमिशन टू हेल्थ साइंस अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन गवर्नमेंट। आप पढ़ लेना। यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। मैं आपको मेन चीज़ आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखने को मिल रही है। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूँ। आपके पास एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। और ओबीसी और एससीबीसी कैटेगरी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है। देखिए यहाँ पर नीट यूजी एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। मैं आपको अच्छे से पूरा बताता हूँ। नीट यूजी एडमिट कार्ड फर्स्ट पे, सेकंड पे नीट यूजी स्कोर कार्ड, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, एचएससी पासिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, नेशनलिटी डोमिसाइल महाराष्ट्र में एक ही होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एज पर इंफॉर्मेशन ब्रोचर एंजायर। जैसे एंजायर का ब्रोचर आपको देखने को मिलेगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बना लेना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होगा ज़रूर। कास्ट सर्टिफिकेट एससी एसटी D1 एनटी एनटीसी एनटीडी एससीबीसी ओबीसी। एससीबीसी के लिए यहाँ पर है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह एनसीएल नॉन क्रीमीलियर सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर ईडब्ल्यूएस सेक्शन में जो आते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट एज पर महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेट ओनली, स्टेट फॉर्मेट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट नॉट एक्सेप्टेड। यहाँ पर अच्छे से मेंशन किया हुआ है। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पर आपको होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। ऑर्फन सर्टिफिकेट फ्रॉम वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। देखिए ऊपर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको और देखने को मिलेगा यहाँ पर डिफेंस सर्टिफिकेट और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट उनके लिए है। एमसीसी ने जो मेडिकल बोर्ड आपको जब बुलाता है तो जब जाकर आपको वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डिफेंस सर्टिफिकेट एज पर इंफॉर्मेशन ब्रोचर एंजायर के हिसाब से। हिली एरिया सर्टिफिकेट, पेरेंट्स डोंगरी सर्टिफिकेट, हम जिसे डोंगरी सर्टिफिकेट हिली एरिया बोलते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ लेना अच्छे से यहाँ पर। फिर महाराष्ट्र कर्नाटका जो बॉर्डर पर है उनके लिए एमकेबी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम एमकेबी एरिया इशू बाय कर्नाटका स्टेट। आपको जो
सर्टिफिकेट है वो चाहिए महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर का। कॉलेज स्कूल प्रिंसिपल हेडमास्टर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कैंडिडेट मदर टंग इज मराठी, आपके पास ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। होप आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको क्या देखना है, माइनॉरिटी जो स्टूडेंट है माइनॉरिटी उनके लिए यहाँ पर देखिए माइनॉरिटी स्टेटस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग टू जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, मेंशनिंग मदर टंग। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आपको पूरा अच्छे से पढ़िए, एक बार अच्छे से आप खुद रीड कीजिए, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एफिडेविट आपको करना है, एफिडेविट बना लेना है आपको माइनॉरिटी रिलीजन सर्टिफिकेट का। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पासपोर्ट फोटो। आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नोट। कौन सी नोट, ये देखिए मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करता हूँ इसके अंदर क्या है। देखिए, एज पर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट रिजोल्यूशन डेटेड 2 जुलाई 2026, candidate belonging to the socially and educationally backward classes SCBC and other backward classes OBC has granted an extension of 6 months from the date of application for submission of the caste validity certificate for admission to the academic year 2026-2027। देखिए मैं आपको पूरा क्या है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए आप अभी आप एडमिशन करने के लिए एप्लीकेबल है, बट आपको जो कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट है 6 महीने तक, आपको 6 महीने से पहले कॉलेज में एडमिशन के टाइम में आपको दे देना है। अदरवाइज अगर आपका नहीं बनता है सर्टिफिकेट तो आपको पेनल्टी बैठेंगी, 2 साल का बैन लगेगा आपको और आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है और आपने बनाने डाला है और आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको 6 महीने से पहले आपको एडमिशन के टाइम में उनको बोल देना है कि 6 महीने से पहले हम दे देंगे। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप प्लीज़ जनरल से डालिए, ना कि आपकी कास्ट के हिसाब से ओबीसी और एससीबीसी, क्योंकि अगर आपका नहीं बनता है अदरवाइज किसी रीज़न की वजह से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका नहीं बन पा रहा है, तो प्लीज़ वो जनरल से डालिए। अगर आपने डाल दिया सर्टिफिकेट एक टाइम में और आपने कहा कि हमारा 6 महीने के अंदर आ जाएगा, बट अगर वो नहीं आता है तो आपको पेनल्टी 2 साल का बैन लगेगा और आपका जो एडमिशन है वो भी आपको कैंसिल देखने को मिल जाएगा। तो यही था नोटिस के अंदर। बाकी ये नोटिस मराठी स्टूडेंट के लिए भी है, महाराष्ट्र है तो मराठी होंगी, तो आप पढ़ लेना, ये मराठी स्टूडेंट के लिए भी है। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा 9325267561। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये नोटिस पढ़ना, नोटिस कब आती है, क्या आती है, कब से कैप राउंड स्टार्ट होंगे, तो मैं आपको बता दिया, शेड्यूल आ जाएगा। आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी पूरी वीडियो, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स है आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू, बाय।